दोस्तों इस वीडियो में सांप यानी स्नेक को दुनिया के लगभग 20 अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, लगभग 20 अलग अलग भाषाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें सांप यानी स्नेक को दुनिया के अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारतीय भाषाओं से शुरू करते हैं। जैसे हिंदी में सांप को सांप कहते हैं, बांग्ला में भी सांप को सांप ही कहा जाता है। इसके बाद उर्दू में भी सांप को सांप कहा जाता है। तो तमिल में सांप को कहा जाता है पाम्बू, तमिल में सांप को पाम्बू इस तरह कहा जाता है, पाम्बू। और तेलुगु में कहा जाता है पामू, तेलुगु में सांप को कहा जाता है पामू। मलयालम में सांप को कहा जाता है पाम्बू। कन्नड़ में सांप को कहा जाता है हावू, कन्नड़ में सांप को हावू कहा जाता है। मराठी में सांप को कहा जाता है सांप। अब चलते हैं फॉरेन भाषाओं की तरफ। इंग्लिश में सांप को स्नेक कहा जाता है। स्पेनिश में सांप को कहा जाता है सेरपिएंते, स्पेनिश में सांप को सेरपिएंते कहा जाता है। जर्मन में सांप को कहा जाता है स्लंग, जर्मन में सांप को स्लंग कहा जाता है। फ्रेंच में सांप को कहा जाता है सरपेंट। इटालियन में सांप को कहा जाता है सिरपेंते। पोर्टुगीज में सांप को कोब्रा कहा जाता है, कोब्रा। डच में सांप को कहा जाता है स्लंग। रसियन में स्नेक को जिमिन्या कहा जाता है, जिमिन्या। चाइनीज में स्नेक यानी सांप को सियर कहा जाता है, सियर। जापानीज में सांप को कहा जाता है हेबी। कोरियन में सांप को कहा जाता है वेम। इंडोनेशियन में स्नेक को उलार कहा जाता है। अरेबिक में सांप को थुबानुन या हायाबी कहा जाता है। सवाहिली में सांप यानी स्नेक को न्योक्का कहा जाता है, न्योक्का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।